ग्लिमरवुड एक अनोखा और चमकता हुआ जंगल था जहाँ हवा तक में हल्की सी रोशनी बसती थी। फूलों की पंखुड़ियाँ रात में चमक उठती थी और आसमान के तारे इतने पास लगते थे मानो उन्हें छू लिया जाए। इसी जंगल में एक जवान परी रहती थी। उसका नाम फ्यूरा था। फ्यूरा के बड़े गहरे हरे और चमकदार पंख थे, लेकिन उसे लगता था कि बिना सजसंवर के वह अच्छी नहीं दिखती। हर सुबह जब बाकी परियां खुशी खुशी खेलने निकलती, फ्यूरा अपने शीशे के सामने बैठी रहती। हल्का रंग गालों पर, आँखों में चमक, होठों पर ग्लॉस, सब पूरा करने के बाद ही वह खुद से कहती, अब मैं ठीक लग रही हूँ। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि बिना तैयार हुए बाहर जाना नामुमकिन है। जब दोस्त कहीं जाने का सोचते, वह हमेशा कहती, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन वह थोड़ी देर अक्सर बहुत लंबी हो जाती। लोग उसकी तारीफ। रानी अमारा उसके कमरे में आईं। उन्होंने मेज पर रखी ढेर सारी चीजें देखीं और हल्के से बोली, बेटी, तुम्हारी असली रोशनी तुम्हारे दिल में है। फ्यूरा ने सिर हिला दिया, लेकिन मन से बात नहीं मानी। उस रात रानी अमारा ने चुपचाप एक फैसला लिया। जब फ्यूरा सो रही थी, उन्होंने उसकी सारी सजावट की चीजें उठाकर जंगल के गहरे हिस्से में छुपा दी। सुबह उठते ही फ्यूरा घबरा गई। मेज खाली थी। उसने हर जगह ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सोचते सोचते वह उड़ पड़ी। वह कई जगह गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रास्ते में कुछ परियों ने उसे देखा। एक ने कहा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। फ्यूरा का मन बैठ गया। तभी एक छोटी सी परी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे पंख आज और भी ज्यादा चमक रहे हैं। यह सुनकर फ्यूरा चौंक गई। शाम होते होते वह थककर एक शांत तालाब के पास पहुंची, जिसे सच का आईना कहा जाता था। उसने पानी में खुद को देखा। बिना किसी सजावट के भी उसके चेहरे पर सुकून था और उसके पंख ढलते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। तभी रानी अमारा पास आई और बोली, बेटी, सुंदरता चीजों से नहीं आती। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा अच्छा दिल और तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी असली पहचान है। फ्यूरा की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ आ गया था। उस दिन के बाद फ्यूरा ने खुद को बदल लिया। वह अब भी कभी कभी सजती थी, लेकिन सिर्फ खुशी के लिए।